नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। बिहार के औरंगाबाद जिले में हिंदी सप्ताह समारोह 2022 का समापन राजकीय अनुग्रह मध्य विद्यालय औरंगाबाद में उल्लासपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। हिंदी सप्ताह समारोह जनेश्वर विकास केंद्र औरंगाबाद के द्वारा लगातार 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलने वाले कार्यक्रम में हिंदी सप्ताह समारोह में औरंगाबाद के कवि, लेखक, साहित्यकार, नेता, समाजसेवी, शिक्षक और विद्यार्थियों का जमावड़ा लगा रहा। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए हुए प्राइवेट और सरकारी स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया तथा अतिथियों का अंगवस्त्र और माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र प्रसाद मिश्र एवं संचालन उज्जवल रंजन ने किया। कार्यक्रम में जिला महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी रामानुज पांडे, रामजी सिंह, मंजू कुमारी, ब्यूटी कुमारी, शिवपूजन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। और अध्यादेश भी हिंदी में प्रसारित होंगे। यह आज भारत के हिंदी को गौरव प्रदान करने की सफल हुई है। इसलिए हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को हम इस विषय को लेकर विशेष शुभकामना देते हैं। मित्रों, हिंदी के बारे में जहाँ तक विषय है तो भारत के बारे में हम पहले जानें। भारत के अंदर कोई लिखित संहिता और लिखित किताबों के बारे में ऐसी कोई पद्धति नहीं थी। यह जो स्कूल में बैठकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय का जो था वो सभी जगह प्रचलन नहीं था, क्योंकि जिस हमारे देश का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इस दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है उसका नाम क्या है? उसका नाम श्रुति है। वेद को हम श्रुति के नाम से जानते हैं। श्रुति मतलब क्या है? गुरु ने हमें सुनाया, हमने उसे सुना, और जब कालांतर में हम गुरु बने तो अपने शिष्य को, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा और ज्ञान का हम जो है एक दूसरे के अंदर निरंतर प्रवाहमान पीढ़ी दर पीढ़ी वह भाषा और वह ज्ञान होता चला गया। हिंदी के बारे में अगर कहेंगे कि लिखित रूप में पहला कवि कौन हुआ, तो हिंदी के पहले कवि ढूंढने पर कहीं नहीं मिलते। कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, लेकिन जब हम तो ऐतिहासिक तथ्य में यह देखते हैं कि सबसे बड़े ग्रंथ के रचनाकार हिंदी साहित्य से अगर कोई मिलते हैं तो वो संत तुलसीदास ही मिलते हैं। तो संत शिरोमणि तुलसीदास जब श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो यह कथा है कि वो लगातार कई बार जब लिखे तो लिखते और रात में लिखते, सुबह में वो पन्ने फिर सादे के सादे हो जाते। बड़ी विडंबना थी, बड़े परेशान हुए तुलसीदास कि मैं लिखता हूँ, ये पन्ने सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसा होता क्यों है? बाद में उन्हें स्वप्न आया, अरे भाई, जब तुम्हें लिखना था इस भाषा में तो वो पहले तो लिख चुके हो। इस जन्म में तुम्हें उसी कहानी को नहीं लिखना है, उसी भाषा को नहीं लिखना है, बल्कि अभी जो इस लोक में भाषा है, तुम पराधीन भारत में पैदा हुए हो और इस पराधीन भारत में वह भाषा अब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जो भाषा लोग जानते हैं, जो लोक भाषा है, उस लोक भाषा में तुम अपनी इस रामचरितमानस की रचना करो। तब संत तुलसीदास जी ने लोक भाषा में, अवधि कह सकते हैं, वो हिंदी का ही एक अलग शाखा है। हिंदी की अनेक शाखाएं हैं जिसमें एक शाखा अवधि है, और तब उन्होंने अवधि में जाकर श्री रामचरितमानस की रचना किया। क्रमशः वैश्विक भाषा का स्वरूप लेती जा रही है। अभी उज्जवल जी चर्चा कर रहे थे सोशल मीडिया की बात, मोबाइल के माध्यम से जो लिखी जा रही है बातें, मार्केटिंग की या कॉमर्शियल ग्रीड की वजह से ही सही, लेकिन हिंदी को लोग क्रमशः अपना रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि अभी भी राजभाषा का दर्जा दिया गया? राजभाषा नहीं, राजभाषा, और राजभाषा भी मुकम्मल नहीं है। क्यों? कुछ हम में भी कमी है, या लोगों के नजरिया में कमी है। अभी गीतांजलि श्री का एक उपन्यास रेत समाधि बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत थी, लेकिन आपको सोच करके और सुन करके थोड़ा दुख होगा कि बुकर पुरस्कार बहुत सम्मानित पुरस्कार है, लेकिन तब तक उस रेत समाधि पर हिंदी का नोवेल है तब तक नहीं मिला जब तक उसको अंग्रेजी में रूपांतरित नहीं किया गया।
जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया गया तो उसको बुकर पुरस्कार मिला। तो ये मैं पूछता हूँ, अब जो पुरस्कार की राशि आधी आधी बच गई ट्रांसलेटर में और मौलिक रचनाकार में, या हिंदी पर क्या कहा जाए, रोया जाए, चिंतन किया जाए, हंसा जाए। अपने एक मनोज मुंतशिर एक बहुत अच्छे कवि हैं, बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो बाजार का तकाजा है, जो बाजार का तकाजा है वैसा लिखना नहीं सीखा। बाजार की जो मांग है वैसा लिखना होगा हमको। जो बाजार का तकाजा है वैसा अभी लिखना नहीं सीखा। मुफ्त में बढ़ता हूँ आज भी, बिकना नहीं सीखा। तो बिकने के लिए औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।